इजराइल की जंग तीसरे दिन में पहुंच चुकी है और बीती रात फिर एक बार फिर से एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने ईरान पर गैस फील्ड साइट पर जबरदस्त हमला बोला है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड साइट है। आपको बता दें कि इजराइल के सटीक मिसाइल हमलों से गैस फील्ड साइट धधक उठी है, प्रोडक्शन को रोकना पड़ा है। इजराइल ने और ठिकानों पर कई हमले किए हैं। न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान में 138 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इधर ईरान ने बीती रात 50 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों को दागा है। इसमें से कुछ मिसाइलें टारगेट पर भी लगी हैं। इजराइल में 7 मौतों की खबर है। इसी बीच जानकारी ये है कि इजराइल और के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को और ज्यादा बड़ी चेतावनी देते हुए धमकी दी है कि ईरान यदि रुकता नहीं है तो ज्यादा बड़ी तबाही उसे देखनी होगी। तो सबसे पहले आपको 10 अपडेट बता देते हैं कि किस तरीके से लगातार एक दूसरे की तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैस साइट है जिस पर जबरदस्त तरीके से हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। प्रोडक्शन को रोकना पड़ा है। आग के गोले में पूरा का पूरा इलाका धधकता हुआ तब्दील होता हुआ नजर आया। ऊपर तक ये आग के शोले महसूस किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी जबरदस्त हमले किए गए हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। हालांकि कहा यह गया है इजराइल की तरफ से कि अभी भी अगर नहीं रुका ईरान तो और ज्यादा तबाही वो देखेगा। ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। अलग अलग शहरों को टारगेट करते हुए कई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और कई जगहों पर उसके ठिकाने कई शहरों पर सटीक भी बैठे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइलों से जो अलग अलग शहरों पर निशाना साधा गया है, आयरन डोम भी उन्हें नहीं रोक पाया है। कई शहरों में जबरदस्त जो मलबे के ढेर हैं वो देखे गए हैं। 7 लोगों की इजराइल के भीतर जान जाने की खबर है। आपको ये भी बता दें कि लगभग 130 से ज्यादा ईरान के भीतर लोग मारे गए हैं जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। लगातार दोनों ही देशों की तरफ से ताबड़तोड़ एक दूसरे पर हमले की प्रक्रिया जारी है। कहा यह जा रहा है कि अभी और ज्यादा भीषण रूप ले सकता है ये युद्ध। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि लगातार ये हमले जारी हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ईरान की तरफ से ये तमाम बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी इजराइल के अलग अलग शहरों पर, जिस पर कई जगहों पर सटीक निशाना भी बैठा है। मलबे की ढेर में तब्दील इन तमाम इलाकों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त नुकसान इजराइल के भीतर भी हुआ है। यरूशलेम हो, तेल अवीव हो या फिर ये रमत गाम हो, वेस्ट बैंक हो। और आपको ये भी बता दें कि जो तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गैस साइट है ये, जिसका प्रोडक्शन रोकना पड़ा है। हाइफा की तस्वीरें देखिए। अलग अलग जगहों पर लगातार हो रहे हमलों के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 138 से ज्यादा ईरान के भीतर लोगों की जान गई है तो 7 लोगों की जान इजराइल के भीतर भी गई है जैसी जानकारी मिल पा रही है। इजरायली शहरों में खंडर बन गई हैं इमारतें और इन तस्वीरों को देखकर मलबे के ढेर में तब्दील हुई इमारतों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया है। जरा ईरानी शहरों पर किस तरीके से हमले हुए हैं। कमरन शाह, अराक, नातन और साथ ही साथ इस्फहान और तेहरान, इन तमाम जगहों पर इजराइल की तरफ से जबरदस्त हमला किया गया और कहा यह जा रहा है कि इन तमाम जगहों पर जबरदस्त नुकसान हुआ है ईरान को। साथ ही साथ जिस तेल साइट की हम बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में उसका असर होगा, चाहे तेल की कीमतों की बात करें या फिर बात कर ली जाए उसकी सप्लाई की। साथ ही साथ इजराइल के किस किस शहर पर ईरान की तरफ से जवाबी हमला किया गया है, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, उसमें हाइफा है, तेल अवीव है, बतियाम है, साथ ही साथ रिशॉन लेजियन है, रोवोत है और रमन गैन है। इन तमाम जगहों पर खंडर में तब्दील नजर आई हैं। यहाँ की कई सारी इमारतें, 7 लोगों की इजराइल के भीतर भी जान गई है। इसके अलावा ईरान में जो हमले हुए हैं, सैन्य कमांडर, परमाणु ठिकाने, एयर डिफेंस, मिसाइल, परमाणु वैज्ञानिक, और आपको ये भी बता दें कि जो इजराइल के भीतर हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, घर और स्कूल और साथ ही साथ रिहायशी इलाके, इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और आपको ये भी बता दें कि 7 लोग इजराइल के भीतर भी मारे गए हैं। साथ ही साथ जो जानकारी ईरान के बारे में मिल रही है,
सबसे ज्यादा चिंता थी जिस तरीके से परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। कहा यह गया कि वहां पर किसी तरह के रेडिएशन की अभी खबर नहीं है, लेकिन तेल साइट जबरदस्त तरीके से वहां नुकसान पहुंचा है, आग के शोलों में तब्दील नजर आई है और उसके बाद कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन को रोकना पड़ा है। ईरान को इजरायली हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इजरायल ने एक साथ कई फ्रंट्स पर ईरान को निशाना बनाया। एक तरफ उसकी सेना के टॉप कमांडर्स मारे गए, दूसरी तरफ उसके परमाणु कार्यक्रम की भी धज्जियां उड़ा दी गई। लगातार तीसरे दिन ईरान पर हमला। इजरायल ने कहा ये ऐतिहासिक जंग है। ईरान के तेल डिपो धधक उठे। तेहरान पर इजरायल के जबरदस्त हमले। शुक्रवार सुबह इजरायल ने ईरानी शहरों पर बम और बारूद की जो बौछार की, वो रविवार आते आते और भी भीषण हो गई। इजरायल के निशाने पर एक साथ कई ईरानी सैन्य अड्डे, परमाणु ठिकाने आ गए। ताजा हमले तेल और गैस डिपो पर हुए। कमोबेश सभी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद इजरायल ने ईरान की ऑयल ताकत को कमजोर करने की ठानी। एक के बाद एक उसने ईरान के तेल और गैस डिपो को निशाना बनाया। सबसे भीषण हमला तेहरान के आसपास के तेल और गैस फील्ड पर किया गया। तेहरान के एक ऑयल डिपो की ये तस्वीरें देखिए, जहां इजरायल के लड़ाकू विमानों के हमले के बाद जबरदस्त आग लग गई। तेहरान के ही शहरान तेल डिपो का हाल देखिए, यहाँ भी खतरनाक ऊंची लपटें उठ रही हैं। ये लपटें बता रही हैं कि कैसे ये पूरा तेल डिपो तबाह हो गया। सिलसिला यही नहीं थमा, एक के बाद एक कई और तेल और गैस डिपो को निशाना बनाया गया। ये टोनबक नाम की जगह पर गैस फील्ड में लगी आग है। ये जगह ईरान के बुशेहर प्रांत में है, जहां शनिवार की देर रात इजरायल ने हमला बोला। कुछ ऐसी ही तबाही अबादन तेल रिफाइनरी में भी हुई, जहां इजरायली हमले के बाद आग लग गई। इजरायल ने कुछ भी नहीं बख्शा। केंद्रीय डिस्ट्रिक्ट के बोरू जेड इलाके में इस फैक्ट्री पर भी इजरायल के बम गिरे। इन हमलों में ईरान में 133 मौतों की खबर है। तेहरान में सिर्फ एक ऊंची इमारत व हमले में ईरान के 60 लोग मारे गए, इनमें से 29 बच्चे हैं। इजरायल इस जंग को पूरी तैयारी से लड़ रहा है, ये जानते हुए भी कि ईरान पलटवार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।